और जो ये आप वीडियो देख रहे हैं जीएसटी रिफॉर्म्स जो 2025 के बारे में जो ब्रीफ करता है, वो जो कॉमन मैन के लिए एक तरह से बूस्ट है, बिजनेसमैन के लिए बूस्ट है, बहुत एफोर्डेबल यानी परचेजिंग पावर को बढ़ा रहा है ये कंज्यूमर्स की। इसमें बेसिकली हमारे जो जीएसटी रिफॉर्म्स में जो 56 काउंसिल की मीटिंग हुई है जीएसटी की, उसमें क्या क्या है, उसमें उन्होंने क्या क्या डिसाइड किया। उसमें से 2 स्ट्रक्चर टैक्स रख दिया, खाली 2 स्लैब रखे हैं जो कि 5% और 18% है, यानी कि 12% का स्लैब और 28% का स्लैब हटा दिया गया है। लेकिन एक 40% का स्लैब है टोबैको प्रोडक्ट्स के लिए, वो स्लैब अभी भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये हमारा जो बाकी स्लैब्स थे, जैसे हमारे मतलब अपना 12% और 28%, ये हटा के 5% और 18% कर दिया गया है। तो ये इस मेनली जो ब्रीफ में जो चेंजेस हुए जो मैं बताऊंगा, लाइफ सेविंग ड्रग्स में जैसे 12% से बिल्कुल नील कर दिया या 5% कर दिया है। ये बहुत बढ़िया किया। जैसे 2 व्हीलर, स्मॉल कार्स, टीवीज़ वगैरह में सीधा 28% से घटा के 18% कर दिया गया है। ये बहुत अच्छा रिफॉर्म्स है। जैसे फार्म मशीनरीज हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर मशीनरीज हैं, उसमें 12% का जीएसटी लगता था, वो 12% घटा के वो 5% कर दिया है। ये बहुत ही अच्छा रिस्तीम है। लेकिन टोबैको, पैन मसाला और बाकी जो ड्रिंक्स हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, लग्जरी गुड्स हैं, लग्जरी गुड्स जैसे कि आप लग्जरी कोई गुड्स खरीदते हैं तो उस पर 40% का भी जीएसटी रखा है। यानी एक तरह से मीडियम जो हमारे मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए एक तरह से ब्लेसिंग है ये जो जीएसटी रिफॉर्म आया है इस बार में। जैसे कि आप देख रहे हो, ये स्लाइड में आप देख सकते हो, ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश की गई है। उसके अंदर मैं उसी का डिस्क्राइब दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन। ये हमारे जो 7 पिलर्स हैं नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स के हैं, उसमें क्या उन्होंने रखा है। उन्होंने बोला जैसे 1 नेशन 1 टैक्स जो होता है, हमारे रैशनलाइजेशन रोल ऑफ ये हमारे जो फेयर टैक्सेशन हो गया, सिंप्लीफाइंग करना हो गया। 2 टैक्स का स्लैब रख दिया है हमारा, सीधा 5% 18% मतलब 5% और 18% करते हैं, बाकी स्लैब्स हटा दिए हैं, 28% वाले स्लैब हटा दिए हैं। और ये एक तरह से लोअर टैक्स हो गए जिससे कि परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, जिससे हायर स्पेंडिंग होंगे, लोग जाएंगे परचेज़ करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा, उससे टैक्स रिवेन्यू बढ़ेगा तो हमारे नेशन का डेवलपमेंट भी होगा इसके अंदर। तो ये हमारा एक तरह से जो रिफॉर्म्स हुए हैं, जीएसटी रिफॉर्म्स जो हमारे 56 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर जो कि हुए हैं, जो कि इफेक्टिव होंगे अब से। तो ये एक तरह से हमारे लिए बहुत बढ़िया एक तरह से रिफॉर्म्स लाए हैं इस तरह से। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जो पहले हमारे लाइफ सेविंग ड्रग्स होते थे, जैसे कैंसर ड्रग्स होते थे, उसमें हमें 18% तक का ही टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब वो हटा के 0% भी कर दिया गया है। ये हमारे जो अब जैसे पता है आपको, हमारी जो मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री का है ये सोर्स है, मैंने मान जो सोर्स लिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री का सोर्स लिया गया है। अब इसमें एमएसएमई को भी एम्पावर कर रहा है ये एक तरह से, जो हमारा जीएसटी का जो काउंसिल की मीटिंग के बाद जो वो आए हैं उसके अंदर। तो किस किस को क्या क्या रिलीफ मिला है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। रिलीफ जैसे मैंने बताया आपको, सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर और सेक्टर रिलीफ मिली। सेक्टर वाइज मैं आपको बताता हूँ। जैसे फूड वाले पे, फूड एंड हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर ये घटा के क्या कर दिया है, देखो फूड वाले में, हाउस होल्ड सेक्टर में जो मैं बता रहा हूँ 12%, 18% से 5% कर दिया था। फूड आइटम्स जैसे पैकेजिंग आइटम्स हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, जैसे कि टीवी है, एलसीडी एलईडी है, डिश वॉशर्स हैं, एसीज़ हैं, जो पहले 28% पर चार्ज होता था अब 18% पर लगेंगे। और जैसे हाउस होल्ड गुड्स लाइक छोटे छोटे होते हैं, जैसे कन्फेक्शनरीज और सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट और टूथब्रश, टेबल वायर वगैरह, इन सब पे 5% कर दिया गया है। मिल्क वगैरह पे भी मिल्क ब्रेड्स वगैरह पे नील कर दिया गया। ये सब ये चीज़ें इसमें हमें 2 चीज़ें, फूड और हाउस होल्ड सेक्टर को, और साथ साथ होम बिल्डिंग वाला जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे जो सीमेंट पे जो किया 28 से 18 कर दिया है, मार्बल वगैरह पे 12 से 5% कर दिया है, बैम्बू फ्लोरिंग या वुडन जो बनती हैं अलमारी वगैरह, उस पर जो 12% लगता है जीएसटी 5% तक गई है। इससे एक तरह से हमारे जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी बूस्ट मिलेगा, और लोअर रेट पे प्रोवाइड होंगे कस्टमर को, जिससे कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे घर खरीद सकते हैं रहने के लिए। जिनके पास जो होमलेस लोग हैं, वो जो रेंट के में रहते हैं, वो अपना खुद का परचेज़ कर सकते हैं गुड्स।
ये जो हमारा हाउस है वो परचेज कर सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इससे रिड्यूस हो जाएगी। सीमेंट का ही 10% रिडक्शन हो गया, तो सीमेंट मेजर पार्ट होता है इसके अंदर, मार्बल भी मेजर पार्ट होता है, ग्रेनाइट्स ब्लॉक्स होते हैं, ब्रिक्स होती हैं, ये मेजर पार्ट्स हैं। इन पे 7% से लेकर 10% तक ड्यूटी इन्होंने घटाई है। तो ये एक तरह से हमारे लिए ब्लेसिंग है। किसके लिए? होम बिल्डिंग सेक्टर्स के लिए। जो होम बिल्डिंग सेक्टर्स हैं जो, वो उसके लिए एक तरह से हमें ब्लेसिंग मिली है। और इसके ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की बात करें, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर क्या किया है इन्होंने, क्लियर क्लासिफिकेशन में सबसे बढ़िया जो ऑटोमोबाइल में किया, जो स्मॉल कार्स थी जो पहले 28% पे जीएसटी टैक्स होती थी, वो सिर्फ 18% पे, सिर्फ 18% पे जो हमारी टैक्स होगी, जिससे कि कॉस्ट ऑफ कार वो कम हो गया, ऑलरेडी कम हो गया, कि मैन्युफैक्चरिंग में भी कम हो गया, इवन जीएसटी में, सेलिंग में भी जीएसटी कम कर दिया जाए। जो पहले बड़े व्हीकल आते थे, जैसे 3 व्हीलर हो गया, ट्रक्स हो गया, बसेस हो गई, और ये सारे क्या, ऑटो पार्ट्स भी 28% पे टैक्स होते थे जीएसटी पे, वो घटा के 18% कर दिया गया। तो ये चीपर मशीनरी और फार्मिंग इक्विपमेंट्स की बात करूँ, फार्मिंग इक्विपमेंट भी 18 से 5 कर दिया, जैसे ट्रैक्टर है 12 से 5 कर दिया है, जो टायर्स हैं उसके पार्ट्स हैं वो भी 18 से 5 कर दिया गया है। 4 व्हीलर वाले भी जो देख कह रहे हैं, जो हार्वेस्टिंग जो इक्विपमेंट्स हैं उसमें भी 12 से 5% कर दिया है। जैसे स्प्रिंकलर्स हैं हमारे, जो हार्वेस्टर के, जो इरीगेशन के जो हमारे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट होते हैं, बी कीपिंग मशीन होगी, पोल्ट्री मशीन्स होगी उस पर, और साथ साथ पेस्टिसाइड्स जो कि बहुत ही ज़रूरत है फार्मर्स के लिए, उसके लिए 12% से 5% कर दिया गया। ये भी एक तरह से बहुत तगड़ा बूस्ट है। सर्विस सेक्टर की बात करें तो जो होटल स्टे का जो 7,500 रुपये पर डे का था, उसका 12% सर्विस टैक्स होता था, वो घटा के जो हमारा जीएसटी होता है 12% घटा के 5% कर दिया है। और साथ साथ में जिम, सैलून, जो सर्विसेज होती थी बार्बर की, योगा वाली, इनके जीएसटी कट करके 18% से सीधा 5% कर दिया। यानी कि लोग इनक्रेज होंगे जिम जाने के लिए। सैलून जो पहले जीएसटी बिल नहीं काटते तो जीएसटी बिल काटेंगे, क्योंकि 5% ही इन्होंने जीएसटी टैक्स उसके अंदर कर दिया है। तो ये बहुत अच्छा बूस्ट है, जिसमें ऑटोमोबाइल्स, फार्मिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर को एक तरह से बहुत अच्छा बूस्ट दिया गया है। तो मैं इसका धन्यवाद देना चाहूँगा श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को, क्योंकि उन्होंने ये कदम लिया जो कि जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में नया कदम उठाया गया है। अब मैं इसमें सर्विस सेक्टर की खास तौर से प्रशंसा करना चाहूँगा, जहाँ जैसे होटल है, जिम वगैरह, इस पर भी कम किया गया। उसके बाद जो छोटे जो टॉयज़ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे टॉय, स्पोर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट वाले पे भी इन्होंने कम कर दिया। एंड जो आइडल्स होते थे और स्टैचूज़ होते थे, स्टैचूज़ पे 12% से इन्होंने 5% पे कर दिए, बहुत कट कर दिया। पेंटिंग जो स्कल्पचर्स होते थे उस पर भी 12% से 5% कर दिया। वुडन, मेटल, टेक्सटाइल टॉयज़ पे, डॉल एंड टॉयल्स पे भी 12% से 5%। जो बच्चे होते थे, हमारे किड्स होते थे, उनके टॉयज़ भी इससे बहुत सस्ते हो जाएंगे, और ये बहुत अच्छा इफेक्ट इस पर पड़ेगा। और साथ में एजुकेशन सेक्टर की बात करें, एजुकेशन के सेक्टर में जैसे बुक्स वगैरह पे, इरेजर पे और पेन, पेंसिल, इन सब पे जीएसटी नील कर दी गई है, 0% जीएसटी कर दी है। और ज्योमेट्री बॉक्सेस जो पहले स्कूल के जो कार्टून्स होते, ट्रेज होती थी, स्कूल बैग्स होते थे, ये सब इस पर 12% जो लगता था तो घटा के उसको 5% कर दिया गया है। ये इसका मैं वेलकम करना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक तरह से निर्णय है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इसका प्रयास किया गया कि जीएसटी की जो दर थी 12% 5% कर दी, या बिल्कुल ही 0 कर दी गई है, जिससे कि एजुकेशन सेक्टर पे हमारा टैक्स नहीं लगेगा जीएसटी का। लगेगा भी तो 5% लगेगा। जो छोटे मोटे प्रोडक्ट हैं जैसे स्कूल बैग्स वगैरह हैं, बॉक्सेस हैं, ज्योमेट्री बॉक्सेस हैं, उसमें 5% जीएसटी का टैक्स लगेगा। ये हम इसकी मैं टॉयज़ की बात करिए और साथ में एजुकेशन सेक्टर की बात की है। और इसके बाद जो हम आते हैं मेडिकल सेक्टर, जो हमारा मेडिकल सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर जैसे लाइफ सेविंग, मैंने स्टार्टिंग में भी इंट्रोड्यूस किया था आपको, लाइफ सेविंग जो ड्रग्स है हमारी, वो बहुत, क्योंकि लोगों को लगती है, क्योंकि 12% लोगों को देना पड़ता था कैंसर ड्रग्स में, हमारा जीएसटी वो बिल्कुल हटा के नील कर दिए 12%। हमारे पास 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो, और डायग्नोस्टिक किट्स जो होती हैं, जो लाइफ सेविंग डायग्नोस्टिक किट्स होती हैं, वो किट्स बहुत ज़रूरी होती हैं, जो उस पर 12% लगाते थे पहले, वो 0% कर दिया गया है। अदर मेडिसिन इंक्लूडिंग आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, इन पे भी इन्होंने 12% घटा के 5% कर दिया है। स्पेक्स पे, गॉगल्स पे पहले जो 28% लेते थे वो घटा के सीधा 5% कर दिया है। जो मेडिकल के ऑक्सीजन्स हैं, थर्मामीटर्स हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पहले 12 से 18% उस पर चार्ज होता था, उससे घटा के 5% कर दिया गया है। मेडिकल, डेंटल में, वेटनरी डिवाइसेस में जो 18% हुआ करता था, घटा के इसको 5% कर दिया गया है। और हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस में हमारी एग्जम्पशन मिली है इसके अंदर,
एक एग्जामेशन इसमें मिशन इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 एक विज़न इन्होंने निकाला है। इसमें प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर ऑल, तो यानी कि इसमें जो पहले जीएसटी लगता था उसे घटा के बिल्कुल एग्जाम्प्ट कर दिया गया इस पर, क्योंकि चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे जो जीएसटी लगाया जाता था हमारा, वो घटा के इन्होंने जीरो कर दिया। कि ये बहुत अच्छा कदम है, इसका मैं वेलकम करना चाहूँगा। और इवन इन्होंने मेडिकल सेक्टर पे भी ध्यान दिया है, जो कि मेडिकल के जो कॉस्ट ऑफ मेडिसिन बढ़ जाती थी वो भी कम हुई है इससे। इसके बाद जो मैं मेन बात करना चाहूँगा, जो इन्होंने जो सोशल प्रोटेक्शन के बारे में बात की है, हमारे सोशल प्रोटेक्शन में जैसे हमारे उसकी बात करें, जो डिवाइडेड टैक्स जो नेट था, ईज़ ऑफ लिविंग वगैरह, ये सब इस टैक्स रिजीम के बाद जो नया टैक्स स्ट्रक्चर आया हमारा, जो नया जो रिफॉर्म्स आया टैक्स का, इससे बहुत बूस्टअप मिला है पूरी अपने इकनॉमी को। इकनॉमी इवन हमारे रिवेन्यू कलेक्शन में बहुत इंक्रीज़ होगा इसमें। और ये मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट क्यों देगा? मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट इसलिए देगा क्योंकि जीएसटी मैन्युफैक्चरिंग पे कम कर दिया गया है। ईज़ ऑफ लिविंग, जैसे कि टूरिस्ट स्ट्रक्चर की मतलब टैक्स जैसे रेट बहुत सारे होते थे, 3-4 रेट होते थे, तो 2 ही रेट कर दिए गए, उससे भी उससे बूस्ट मिलेगा। ये चीज़ है। और इसके बाद मैं इसके कंक्लूज़न के तौर में आपको कहना चाहूँगा कि ये एक तरह से सिंप्लीफाई जीएसटी स्ट्रक्चर है, जो वाइड रेंजिंग रेट जो रिडक्शंस हैं, एक नया चैप्टर मैंने टैक्स में जर्नी में इन्होंने खोल दिया है। और मैं इससे यही कहना चाहूँगा कि जो इन्होंने एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, और हेल्थ सेक्टर के साथ हमारा दूसरा जैसे अब एग्रीकल्चर मशीन्स हैं, उस पर जो जीएसटी रिड्यूस किया है ओवरऑल, तो वो एक बहुत ही अच्छा कदम है। और ये कदम बहुत अच्छा उठाया गया है ताकि कि इकोनॉमी को एक बूस्ट मिले। जैसे इकोनॉमिक जैसे लग रही है स्लो जा रही है, जैसे कंस्ट्रक्शन मतलब हमारे रियल स्टेट जो हमारी इंडस्ट्री है वो भी डाउन जा रही है। तो थोड़ा और इसमें लोगों को परचेजिंग पावर बढ़ जाए, क्योंकि जीएसटी रेट कम होने की वजह से जो उनके जो मटेरियल पे जीएसटी रेट जो कम हुए, उसकी वजह से एक बूस्टअप मिलेगा किसको? कंज्यूमर को, कि जाके आपका उनको 5 से 10% आपको कम रेट पे आपको जो फ्लैट्स हैं या आपके वो हैं, आपके फ्लोर हैं, या आपको कम रेट पे मिलेंगे। तो ये इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो वीडियो बनाया है, जीएसटी में जो न्यू चेंजेस आए हैं जीएसटी में, जो कि 4 टैक्स स्ट्रक्चर रेट होते थे उसको घटा के सिर्फ 2 कर दिए हैं। वो 2 रेट हम 2 रेट में ही कर रहे हैं, जो 5% और 18%, 2 रेट हमने कर दिए गए हैं। जो 28% वाला रेट हटा दिया और 12% वाला रेट हटा दिया है। तो इसमें हमें 2 रेट स्ट्रक्चर कर दिया गया, और इसका मैं वेलकम करना चाहूँगा। और ये एक बहुत अच्छा कदम है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ और साथ में जीडीपी रेट भी बढ़ने की फुल मतलब हम उम्मीद है कि ये इससे हमारे जीडीपी रेट और इकोनॉमी बूस्ट करेगी। और इसी के साथ धन्यवाद, और अगले हमारे वीडियो में मिलेंगे और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।